हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.1 को। हमने लास्ट वीडियो में अपने थ्योरम चैप्टर 7 जो कि था ट्राइंगल्स उसकी थ्योरम्स को कंप्लीट कर लिया था और अब हम शुरू करेंगे क्वाड्रिलेटरल। और अगर किसी ने चैप्टर 7 की थ्योरम्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू थ्योरम 8.1। तो क्या है? A diagonal of a parallelogram divide it into the two congruent triangle। तो बच्चों चैप्टर का नाम आपको जैसे पता लग रहा है क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं? जो भी 4 साइड का क्लोज फिगर होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वाड्रिलेटरल आपने पहले पढ़ी होंगी 8th क्लास में, कहीं कहीं क्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होती है, रोम्बस होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम होता है। तो ये सब हमारी क्वाड्रिलेटरल होती हैं। ठीक है, तो अभी और एक जैसे पैरेललोग्राम वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होती है। तो अभी थ्योरम में क्या है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनानी है, उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ करना है और फिर ये दिखाना है कि ये जो डायगोनल है इन दोनों को, मतलब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को या नॉट क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में क्या कर रहा है, डिवाइड। और दो ट्रायंगल्स कैसी? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात हमने कहाँ की थी? तो जो हमारा थ्योरम चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर था चैप्टर 7, तो उसमें हमने इन सब का कि मतलब डिस्कशन किया था कि क्या होती हैं। जो आपको याद हो तो हमने रूल पढ़े थे, SAS क्या होता है, ASA क्या होता है, RHS क्या होता है। तो ये सब रूल पढ़े थे, तो उन्हीं से हम किन्हीं दो ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि वो दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो गिवन सबसे पहले लिखा लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ABCD मैंने एक पैरेललोग्राम बना ली क्योंकि इसने बोला हुआ है। एंड AC बी अ डायगोनल, और मैंने AC उसका डायगोनल बना लिया। फिर तो इसका मतलब अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? पैरेललोग्राम की बच्चों प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और अपोजिट एंगल भी उनके आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस हम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स का मतलब आमने सामने की जो साइड्स हैं, ये दोनों और ये दोनों, ये क्या होंगी, ये आपस में पैरेलल होंगी। तो मैंने वही लिखा कि AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू, यानी ये AB होगी और ये CD होगी, तो ये आपस में पैरेलल है, और ये AD हो गई और ये BC होगी, ये आपस में पैरेलल है। तो मुझे करना है ABC कॉन्ग्रुएंट टू ADC। तो ABC यानी ये वाली ट्रायंगल और किसके कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, ADC के। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मतलब आपको पता है, तो अगर मुझे ये कॉन्ग्रुएंट दिखानी है तो मुझे किसी ना किसी रूल से दिखानी पड़ेगी। तो मैं जो इनको यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा वो किस रूल से, वो हमारा होगा एंगल साइड एंगल। अब वो होगा कैसे? तो उसके लिए आपको जो चैप्टर हमारा 6 है लाइंस एंड एंगल्स, उसका आपको पता होना चाहिए कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करे, दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करे, तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल कौन से होते हैं? तो बच्चों ये अल्टरनेट एंगल होते हैं और आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे? जब ये दो लाइंस पैरेलल होंगी और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होगी, तब जो हमारे अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा एक एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है। तो वैसे ही दूसरा एंगल कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला। तो ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इस लाइन के साथ ये वाला एंगल हुआ बच्चों, और इस लाइन के साथ ये वाला हुआ, तो ये भी क्या आ जाएगा, इक्वल। तो दो एंगल मिल गए मुझे। और तीसरी क्या हो गई, ये साइड। तो साइड क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसको हम लिखेंगे कॉमन साइड, क्योंकि इसकी लेंथ दोनों में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हमारा रूल क्या लगेगा बच्चों, एंगल साइड एंगल। तो उस प्रॉपर्टी से हम इसको क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो बस यही काम करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, क्या गिवन है कि AB पैरेलल टू CD। कैसे? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन ABCD, ठीक है बच्चों, क्या चीज़, AB पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या होगा, AB पैरेलल टू CD और AC एक ट्रांसवर्सल है, तो इसके साथ एंगल ये, इसको मैं एंगल 1 नाम देता हूँ, और CD के साथ इसको मैं एंगल 2 दे रहा हूँ। तो
ये क्या होगा, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल 2। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल हैं ये दोनों, ठीक है। इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। अब मैं वैसे ही कर सकता हूँ ए डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये पूरा एक फिगर पैरेललोग्राम है, तो वही दोबारा लिखूँगा। एंड ये तो है ही है ए बी पैरेलल टू सी डी, दूसरा क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी। देखो हमने यहाँ लिखा भी था ये चीज़, एंड और ए सी इज़ ए ट्रांसवर्सल। तो जैसे ये इक्वल हुए मेरे इसकी वजह से, तो इन दो पैरेलल लाइंस और इस ट्रांसवर्सल की वजह से इसको मैं एंगल 3 नाम देता हूँ और इसको एंगल 4 देता हूँ। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो इसकी वजह से देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और किस तरीके के एंगल है बच्चों, वही अल्टरनेट एंगल। तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा दी। वो किस चीज़ से दिखाई, वो गिवन से दिखाई कि ये पैरेललोग्राम थी, तो उसकी वजह से ये दोनों एंगल मेरे क्या हो गए, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, और ये साइड तो मेरी कॉमन आई है, अब मैं लिखूँगा नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। तो वही चीज़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया तो हम यहाँ लिख देंगे इसको फ्रॉम 1। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम सेकंड। और तीसरी चीज़ ये कॉमन साइड, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू ए सी, इसका कारण क्या देंगे हम, क्या है बच्चों, ये कॉमन, या कॉमन साइड, ठीक है। तो हो गया, मिल गया आपको। तो एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, तो मतलब उस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ मैं लिखूँगा, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, किस रूल से, बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाय ए एस ए। तो क्लियर है। तो बस बच्चे यही थ्योरम थी कि एक पैरेललोग्राम दी हुई है, उसका एक डायगोनल दिया हुआ है, और मुझे ये बताना है कि उसका जो डायगोनल है वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो उसका हमने ऐसे प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसे हमारी थ्योरम 8.1 कंप्लीट हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम 8.2 को करेंगे, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।